काशी कला कस्तूरी के सभी दर्शकों का, सभी व्यूअर्स का, सभी नाज़रीन को मैं डॉक्टर शबनम आदाब पेश करती हूँ। नमस्ते कर। आज हमारे बीच बहुत ही खास मेहमान, बहुत ही विशिष्ट अतिथि, और बल्कि मैं अतिथि भी नहीं कहूंगी क्योंकि ये बनारस की बेटी हैं, और लेकिन फिर भी कहना तो पड़ेगा ही क्योंकि अब बनारस में नहीं है। और हमारे बीच डॉक्टर सोमा घोष जी काशी कला कस्तूरी के इस मंच पर हैं। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और खैर मकदम करती हूँ। और साथ ही आज आज बेटी दिवस है, और इस अवसर पर बनारस की बेटी का बनारस के ही मंच काशी कला कस्तूरी में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत शुक्रिया। सभी को मेरा नमस्कार, आदाब। मुझे बहुत खुशी है शबनम, काशी कला कस्तूरी की फाउंडर हो तुम, और इस कठिन समय में, ये कोरोना काल में, इस समय कलाकारों की बहुत जरूरत है। जैसे साइंटिस्ट की जरूरत है, उसी समय कलाकार की जरूरत है, क्योंकि कलाकार हमेशा आनंद में रहते हैं, क्योंकि उसके पास कला है, कला में ही आनंद है। और जिन लोग हताशा में है, जिन लोग मायूस है, घर पे रहना पड़ रहा है, तो उनके लिए ऐसी कार्यक्रम की बहुत जरूरत है। मेरी हृदय से तुम्हें अभिनंदन, तुम इस कार्यक्रम को कर रहे हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। सोमादी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह नवाजी के लिए। और क्योंकि जरूरी है कि इंसान जब समाज में रहता है, मुआशरे में रहता है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती है अपने समाज के लिए, अपने मुआशरे के लिए, और जो वक्त आन पड़ता है उस पर डट कर मुकाबला करने के लिए हर कोई जिस क्षेत्र का होता है, जिस फील्ड का होता है, उस फील्ड में रहकर अपनी अपनी तरह से उस वक्त का मुकाबला करता है और लोगों के साथ चलता है। और आज जरूरत है कि इस तरह से हम लोग जो कोरोना काल है, इसमें कुछ लोग डिप्रेशन में गए, कुछ लोग अपने अपने तरह से परेशानियों में हैं, और तो उसमें कुछ इस तरह की चीजें भी करना बहुत जरूरी था, जो हम लोग इसमें शामिल हैं, जो कलाकार है, जो टीचर है, जो भी जिस क्षेत्र से है। तो आपका इस नवासी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सोमा दी। थैंक यू सो मैं मच। अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि डॉक्टर सोमा घोष जी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, किसी परिचय की मोहताज नहीं है, और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में ही जो मुकाम हासिल किया है वो सबके नसीब में नहीं होता है। और वाकई में इसके पीछे एक लंबी दास्तान भी होगी कि इतनी जल्दी, इतने इस तरह से, क्योंकि कितना लोग स्ट्रगल करते हैं, कितनी मेहनत के बाद तब इस मुकाम पर पहुंचते हैं। हम लोग इस पर बात भी करेंगे कि इतनी कम उम्र में इस तरह की चीजों पर, इस मुकाम पे पहुंचना, क्योंकि आप संगीत का एक नाम है, आप बनारस घराने की संगीत का, आप बनारस घराने की तारीख में आपका एक अहम नाम और मुकाम है। तो सोमा दी, मैं सोचती हूँ, मैं समझ रही हूँ कि आपका बहुत कीमती वक्त मैंने आपसे लिया है, और मैं ये सोचती हूँ कि जो वक्त आपने मुझे दिया है उसको पूरी तरह से मैं यूटिलाइज करूँ। मैं अपनी बातें ना करके आपकी बातें ज्यादा सुनना चाहूंगी। तो जरूर। हाँ, तो सोमा दी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको संगीत में आपको पद्मश्री है, आप इतना बड़ा, आप इतनी बड़ी अवार्ड की हकदार बनी, इतने बड़े सम्मान से आप सम्मानित हुई, ये बनारस के लिए भी गौरव की बात है। और साथ ही साथ, और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मेरा ताल्लुक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से है, और मुझे बहुत खुशी है कि जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक काउंसिल है, आप उसकी मेंबर भी हैं। और इस तरह से आपका बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की तरफ से भी इस काशी कला कस्तूरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सोमा दी, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि आपको संगीत का शौक, कैसे आप में संगीत का शौक हुआ, किस तरह से आप गुरु के पास गई, किस तरह से गुरु का चूज किया कि हमें किस गुरु के पास जाना है, और किस तरह से आप आगे बढ़ी, थोड़ा सा इस पर हम पहले जानना चाहेंगे कि संगीत का जो आपका सफर रहा है। संगीत मेरी जिंदगी है, संगीत मेरी जिंदगी है, शौक नहीं है। और ये जिंदगी कैसे बनी, क्योंकि हमें घर पे वैसा ही माहौल मिला बचपन से। मेरी माँ श्रीमती अर्चना चक्रवर्ती जी, जो सेनिया घराने, जो तानसेन घराना है, सेनिया घराने की गायिका रही। और उस जमाने में घर की जिम्मेदारी
को ज्यादा अहमियत दी जाती थी, उन्होंने भी दिया। हम लोग 5 भाई बहन, हम लोग के परवरिश के लिए वो बाहर नौकरी के लिए नहीं गई, वो घर पे ही संगीत विद्यालय खोली। और मैं समझती हूँ ये एक माँ का बहुत बड़ा धर्म है कि उन्होंने अपनी संगीत को छोड़ा नहीं, नौकरी नहीं किया इसका मतलब कि संगीत को नहीं छोड़ा। उन्होंने घर पे जो विद्यालय किया, प्रयाग संगीत समिति से एफिलिएटेड करके हजारों बच्चों को सिखाए। जिन लोग कुछ बनना चाहते हैं, संगीत के जरिए कुछ करना चाहते हैं, उन लोग को सिखाए। और मैं उनके गोद में बैठ बैठ के सीख रही थी उसी समय से, जब पेट में थी तभी से सीखना शुरू किया था। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है शबनम, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। मैंने अपना अपना माइक बंद कर रखा है ताकि आपकी ओके आवाज ओके, इको ना करे। कोई बात हाँ, कोई बात कोई जब बात। मैं बोलूंगी तब। ठीक। ओके ओके, श्योर श्योर। तो वहीं से मुझे ये परंपरा से मिला, मेरी माँ से मिली। और कब ये मेरी जिंदगी बन गई, तब तो माँ मुझे जबरदस्ती सिखाती थी कि तुम इतना देर रियाज करो तो तुम्हें मुझे 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 एक बहुत पसंद था अंडा, तो तुम्हें हम 4 अंडा खिलाएंगे, तुम्हें 2 अंडा खिलाएंगे, तुम गाओ रियाज करो। तो इस तरह से फिर वो मेरी जिंदगी बन गई। कब फिर मैंने इंटरमीडिएट बीबीसी इंटर कॉलेज रामापुरा में एक कॉलेज है, साधारण स्कूल है लेकिन कल्चरली बहुत हाई, मतलब उच्च स्तरीय स्कूल। वहीं से मुझे और भी जो रविंद्र संगीत और भी संगीत, नजरुल गीति सब सीखने को मिला। सांस्कृतिक स्तर पे वो बहुत ही उच्च स्तरीय स्कूल था। वहां से मैंने इंटरमीडिएट करने के बाद बीएचयू में वुमेन्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया। लिटरेचर था मेरा सब्जेक्ट, मैंने बंगाली लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर और म्यूजिक से मैंने ग्रेजुएशन किया। फिर म्यूजिक में एमयूज किया और फिर म्यूजिक में डॉक्टरेट किया, डॉक्टर चित्तरंजन ज्योतिषी जी जो म्यूजिक कॉलेज के उस समय डीन रहे। और साथ ही साथ मैंने बनारस घराने की जो गायकी है वो मैंने श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, जो बनारस की एक बहुत ही विख्यात गायिका रही, जो बाद में विंध्याचल चली गई थी, उनसे मैंने सीखा। और जिंदगी में ये मैंने ठान लिया था कि हमें मुकाम हासिल करना है, लेकिन अपने कंडीशन पे, किसी के कंडीशन पे नहीं। इस पर अगर तुम कोई प्रश्न तुम्हारा है तो बताओ, ये मैं जर्नी। और बाबा भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब वो कैसे आए, वो बाद में, वो शादी के बाद मेरे जिंदगी में आए। तो मैं वो, अभी तुम्हारा कोई प्रश्न है तो बताओ। हाँ, हाँ, जैसा कि आपने बताया कि बागेश्वरी देवी जी आपकी गुरु थी, तो उनके पास किस तरह आप पहुंची, कैसे आपको ये लगा कि इनके पास मुझे जाना चाहिए? क्योंकि गुरु का वो नाम नहीं मैं सुनती हूँ जो शिष्य का नाम है, तो इसलिए मैं ये सोचती हूँ किस तरह से आप गई होंगी, किस तरह से आपने कैसे आपको लगा कि आप उनके पास जाए? बिल्कुल बिल्कुल। वो मेरी जो गुरु माँ श्रीमती बागेश्वरी देवी जी, बहुत सीधी साधी गंगा जैसी उनकी नेचर जिसे कह सकते हैं आप। वो कोई, और संगीत के जगत में इतना राजनीति था, वो बहुत अच्छा गाती थी, वो राजनीति कर नहीं पाई, तो वो संगीत से, सुर से ईश्वर की प्राप्ति के लिए विंध्याचल चली गई थी और अकेले रहती थी। मैं डॉक्टर मंगला कपूर जी बनारस में, जो मेरी दीदी, मैं उनसे कहा कि आप बता सकते वो कहाँ रहती है, मुझे लेके जाएंगी? तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं तुम्हें लेके जाऊंगी, मुझे पता है वो विंध्याचल में रहती है। तब वो ही मुझे लेके गई। फिर मैंने देखा छोटी सी कमरा पत्थर का, एकदम मंदिर के पास वो रहती थी। तो उन्होंने कहा मैं किसी को नहीं सिखाती हूँ, मैं एकांतवास करती हूँ, और मेरे पास आके कैसे तुम सीखोगी, ये मैं, कठिन जिंदगी है मेरी। तो मैंने कहा कि नहीं गुरु माँ, मैं आपसे ही सीखना चाहती हूँ कि मेरे गुरु श्री नारायण चक्रवर्ती जी, जो मेरे माँ के गुरु भाई थे। मैं सेनिया घराने के, पहले तो मेरे माँ से सीखा था, लेकिन सेनिया घराने की जो बारीकी है, जो टेक्निक है, वो आसिक अली खान साहब और पंडित ओमियो चक्रवर्ती जी के स्टूडेंट थे। तो उन्होंने एक बस रेडियो में उनका गाना सुने थे। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें अगर ठुमरी सीखना है तो तुम इन्हीं से सीखोगे और किसी से नहीं। तो इस तरह से मंगला दी मुझे लेके गई। और मैं जब वहां पहुंची तो बोले कि मैं नहीं सिखाती हूँ किसी को, तुम कैसे सीखो? तो मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे सीखना है, और कोई भी चीज आसान नहीं है। और संगीत तो एक बहुत बहुत बड़ी साधना है। क्योंकि एक बार मैं जिक्र करूंगी भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब की, उन्होंने एक दिन कहा था कि सुर अगर नहीं लगे तो तुम मर भी नहीं सकते हो, तुम्हें मरने की इजाजत नहीं है। संगीत
को परिचय करते करते ही जिंदगी बीत जाती है, सीखना तो बहुत दूर की बात है। संगीत से पहले परिचय करो, एक रिश्ता बनती है। संगीत, वो कहते थे कि सुर महाराज, वो साक्षात ईश्वर है, अल्लाह है, वो वही सब कुछ है। हम तो ईश्वर को देख नहीं सकते, सुर को तो सुन सकते हैं, तो इनको ही पूजो ना, इनका ही इबादत करो। तो इस तरह से उनसे मैंने तालीम लेना शुरू की, बागेश्वरी देवी जी से। और बहुत सुंदर वो जर्नी थी। वो रिक्शा में करके हमें लेके जाती थी काली खो मंदिर में, अष्टभुजी। वो पानी थोड़ा थोड़ा झिरझिर झिरझिर पानी बरसता था और वो गुनगुनाती थी, और वही मेरा तालीम था। फिर घर पे आके रात को 12 बजे वो मंदिर में प्रदक्षिणा करती थी 3 घंटा। फिर 3 घंटे बाद वो खिचड़ी बनाती थी घर पे आके रात को 3 बजे। फिर हम लोग खिचड़ी खाते थे। 4 बजे वो तानपुरा मिलाती थी। 15 मिनट हम लोग, वो मुझे सिखाती थी। लेकिन वो 15 मिनट ही 15 महीने की तालीम हुआ करता था, क्योंकि वो डूब के गाती थी, क्योंकि वो भक्त थी, वो साधिका रही। तो इस तरह से एक साधिका से, और मेरे जो वो गुरु भी थे नारायण चक्रवर्ती जी, वो भी हठ योगी थे। उन्होंने शादी नहीं किया था, और वो भी एक साधक थे। वो घंटों खाली सा रे के साधना करते करते उनको ईश्वर दर्शन हुआ था। तो इस तरह से सब गुरु लोग मेरे जो थे वो सब साधक ही थे। तो इसलिए इस तरह से हमारा शुरू हुआ। फिर मैं शादी होके बॉम्बे चली आई, और मेरे हस्बैंड शुभंकर घोष जी, वो भी बहुत स्पिरिचुअल इंसान है। और वो, उनको 3 नेशनल अवार्ड मिला। वो फिल्म डायरेक्टर है। मेरे फादर इन लॉ नबिंदु घोष जी, जो कि सुजाता, बंदिनी, अभिमान जैसे फिल्मों के लेखक है। तो और यहाँ भी मेरे फादर इन लॉ भी बहुत साधक किस्म के इंसान। और जब मेरी गुरु माँ, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, क्योंकि मैंने कहा ना, राजनीति प्रोग्राम नहीं, ये अचानक उनका इंतकाल हो गया। तो वो कहते थे कि शोमा, जब मैं नहीं रहूंगी ना, तुम भारत रत्न बिस्मिल्लाह, तब तो वो भारत रत्न नहीं थे, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब के शहनाई सुनना। मेरी शहनाई, उनकी शहनाई मेरी गायकी है, मैं उनको सुनता हूँ, मैं उनको सुनती रहती हूँ, इस तरह से। तो मैंने सोचा जब वो चली गई अचानक, तो मैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब को लेके आऊंगी उनके मेमोरी में। तो और मुझे तो पता भी नहीं था कि उनको 15 दिन के अंदर भारत रत्न मिल जाएगा। हाँ, बिल्कुल। सोमा दी, मैं सोच रही हूँ हाँ, कि अभी मैं बिस्मिल्लाह खान साहब की बात करूं, उससे पहले वो हमारा एक बहुत अहम क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खान साहब का। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि बागेश्वरी देवी जी से जो आपने पहले, सबसे पहले जो आपने सीखा होगा, बिल्कुल उसको एक बार अगर आप गा के बिल्कुल सुना सुनाती दें। हूँ। भैरवी की तालीम हुई थी दीदी से। हम्म एक दादरा से शुरुआत हुई थी। हम्म, पिया संग लागी नजरिया मोरी रे, शाम संग लागी, शाम शाम संग लागी, पिया संग लागी, पिया संग लागी, पिया संग लागी, पिया संग लागी। यही शुरुआत, पहला दादरा यही था, मैं उनसे सीखी थी। उसके बाद ही भैरवी में ही तालीम हुई थी, भैरवी की एक ठुमरी से। मैं भी उसको एक लाइन गा के सुनाती हूँ, और घंटों गाती थी, एक तानपुरा मिला के। हम्म, ना ना ना, आजा 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 सवरिया, तो है तो है गरबा लगा लूंगी, रस के भरे तोरे नैन, नैन नैन नैना, नैना रस
भरे तोरे नैन। ये ठुमरी और ये दादरा से मेरी तालीम की शुरुआत हुई। देखिए, बनारस, आप बनारस घराने से आपका ताल्लुक है, और आप बनारस से ही आपका ताल्लुक है, उस पे फिर घराना क्या कहने। तो बनारस घराने की ही विदुषी सुचरिता गुप्ता जी आपका अभिनंदन कर रही हैं, आपका स्वागत कर रही हैं, क्योंकि थैंक यू मैं फ्लैश सिस्टर, बार बार कर ज्यादा रही हूँ इससे। हाँ जी, वो शास्त्रीय उनको मेरी शास्त्रीय नमस्कार, गायिका है। उनको मेरी जी, नमस्कार। और अब मैं ये पूछना सुचरिता, चाहती हूँ कि किस, हाँ जी, जी जी आप बोलिए। हाँ उनको मेरी नमस्कार मैंने कहा। मैं ये चाहती हूँ कि किस तरह से बिस्मिल्लाह खां साहब जो शहनाई के सम्राट हैं, बादशाह शहनशाह कहलाए जाते हैं शहनाई के, और आप खुद ही भारत रत्न हैं। ठीक है, आपका जो उनकी आप मानस पुत्री हैं, ये मानस पुत्री का सिलसिला कब शुरू हुआ? जैसा कि मुझे मालूम है कि वो भारत रत्न होने से पहले ही आप उनकी मानस पुत्री थी। कोई ये ना नहीं समझे कि हाँ, नहीं 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 भारत रत्न होने से पहले ही आप मानस पुत्री थी। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा अच्छा, भारत रत्न बात, मिलने के बाद ही परिचय हुआ उनसे। तो किस अपने तरह से आपका परिचय सा- होता है सोमा दी, मैंने किस कहा तरह ना, से आपका परिचय उनका होता हाँ है? मैंने कहा ना कि मेरी गुरु माँ की बरसी मना रही थी मैं बॉम्बे में 2001 में। 2000 में मेरी गुरु माँ गुजर गई थी, और 2001 में मैं उनकी बरसी मनाने के लिए उनको बुलाई थी। मैं 14 जनवरी को उनको बुक किया था, और 26 जनवरी को उनको भारत रत्न मिल गया। और ये मेरी प्रिविलेज थी, उनको जो भारत रत्न मिलने के बाद ये पहला कॉन्सर्ट था उनका। और मेरी चाहत नहीं थी कि वो मेरी गाना सुने। मैंने ऐसे शेड्यूल किया था कि 7 बजे से पौने 8 तक मैं गाऊंगी, और 8 बजे से उनका प्रोग्राम होगा। लेकिन पूरा बॉम्बे के जो एडमिनिस्ट्रेशन, चीफ मिनिस्टर विलास राव जी उस समय थे, होम मिनिस्टर कृपाल शंकर जी, सुनील दत्त जी, सब लोग उनको सम्मान देने के लिए, क्योंकि स्टेट गेस्ट हो गए थे ना, भारत रत्न मिलने के बाद पहली बार आए थे, तो सब उनको सम्मान देना चाहते थे। और सब लोग आ गए, बोले कि उनको बुला लीजिए। अब उनको मैंने पौने 8 का समय दिया था, तो वो नहीं आए। वो वचन के बहुत पक्के थे, उनको मालूम ही नहीं था कि मैं गाना गाती हूँ। वो मुझे ऑर्गेनाइजर ही समझे थे। और 3 दिन का बहुत बड़ा फेस्टिवल किया था मैंने, उसमें हरि जी थे, किशन महाराज जी थे, बड़े बड़े लोग सब आए हुए थे। तो अब जब आधा घंटा हो गया, जब वो नहीं आए, उन लोग को असेंबली चल रहा था, नासिक जाना था, नागपुर में लौटना था वहां पर। तो फिर उन्होंने कहा कि शोमा जी आप गाना शुरू कर दीजिए। मैंने गाना शुरू कर दिया, एक ठुमरी ही गा रही थी मैं, जनी मारो पिचकारी, कन्हैया अरज करिहारी। और वो बैक स्टेज से आ रहे थे, और उन्होंने कहा कि अपना व्हील चेयर से आ रहे थे, बोले हम, मेरे हस्बैंड लेके आ रहे थे, और भी कई लोग थे, तो रोको रोको, अरे ये कौन गा रही है, ये तो पुराना बनारस है। वो जो उनकी जो स्टाइल है ना, जनी मारो पिचकारी, ना 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 मारो, जनी मारो, ना मारो पिचकारी। ये मैं गा रही थी। हाँ, और बोले ये तो पुराना रसूलन, ये तो रसूलन बाई है, कौन है ये? तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि जिन्होंने आपको बुलाया है वो ही गा रही है। बोले अच्छा, अरे जो मैं बजाऊंगा यही गा रही है वो। बहुत खुश हो गए, और बहुत मूड खराब होके आए थे, बहुत खुश हुए। और मैंने 5 से 6 मिनट गाई थी, है ना, अल्लाह की मर्जी जो होता है वही होता है, अल्लाह का करम जो होता है। तो वही 7 मिनट में सब कुछ मेरी तकदीर बन गई, आप समझिए। मैं उतरी, और मैं उनको जाके कही बाबा, उन्होंने मुझे बेटी कहा, और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे साथ जुगलबंदी करूंगा। तो मैंने ऐसा मजाक कर रहे हैं, हमने कहा कि सब लोग आए, बोले हाँ तुम जो बोलोगी वही करेंगे, अरे बुला लो सबको बुला लो। सब वो सम्मान वगैरह हुआ, बहुत खुश है। जाते जाते बोले कि याद रखना हम तुम्हारे साथ जुगलबंदी करेंगे। मैं तो
उसको उस बात को अमल ही नहीं किया था। मैंने सोचा संभव थोड़ी ना है, भारत रत्न है और मैं कुछ भी नहीं हूँ, ये कोई तालमेल थोड़ी ना है। तो 6 महीना बीत गया। कलकत्ता में मेरी ससुराल है और मैं गई थी, पता चला कि उस्ताद जी आए हुए हैं किसी प्रोग्राम के लिए। तो मैं ढूंढते ढूंढते जिस होटल में थे उस होटल को पे पहुंची और मैंने कहा कि उनसे कहिए, पता नहीं मुझे याद है कि नहीं, वो कहिए बनारस मेरे बम्बई में जब बुलाए थे ऐसा शोमा घोष, जैसे उन्होंने ऊपर कहा। और उनके पास एसपी सिंह जी भी थे, उनके सेक्रेटरी। बोले फौरन भेजो उसको, तो उसी को तो याद कर रहा है मैं बैठ बैठ के। हाँ, मैं ऊपर गई तो बोले कि मैं कल से तुमको याद कर रही हूँ। देखो टेलीपैथी, और ये रूहानी रिश्ता था। तभी जाके देखो कोइंसिडेंस, मेरा कलकत्ता जाना, उनका मेरे मेरे को मुझे याद करना। पिछले दिन से वो पिछले दिन से वो मुझे ही याद कर रहे थे। बोले कि कल से तुम्ही को याद कर रहे हैं, तुमको मैंने कुछ कहा था ना कि तुम्हारे साथ जुगलबंदी करना है, तुम इस बात पर अमल नहीं किया। तो मैंने कहा कि बाबा, मैं रो दी। मैंने कहा बाबा ये मुमकिन नहीं हो सकता है, आप भारत रत्न है, मेरा क्या तालमेल है आपके साथ, ये नहीं हो सकता है। बोले तुम क्या समझ रहे हो, ये अल्लाह का करम है, हम तुम्हारे पर कोई दया धर्म नहीं कर रहे हैं, ये करना ही पड़ेगा। देखिए उनका रिश्ता अल्लाह से था, बैठे बैठे बातचीत करते थे। हाँ, हम पीछे से कई बार देखा है। तो फिर मैंने कहा कि बाबा सच। बोला हाँ तुम बनारस आओ और ये हमारा तुम्हारा फोटो और दुनिया के हर कोने में छपना चाहिए। ये उनका कर्म मुझे करना पड़ेगा, ये कोई दया धर्म नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हारे लिए। और सुर किसी की बपौती नहीं है, सुर जो करता है वो पाता है। तुमने किया, तुम्हारे ऊपर वो अल्लाह की मेहरबानी है, तुमको दे रहा है वो, और ये करना ही पड़ेगा। अब मैं बनारस गई फिर 1 महीना बाद, और इतना खुश हुए मेरी गाना सुनकर। वहां पर वो पूरे परिवार को बुलाए, पूरा परिवार को, और बोले कि चलो तुम कुछ गाओ। तो मैंने गाना शुरू किया, कजरी ना, बिरन भैया ले या ना भैया वा, सवनवा में ना जइबो नदी, बिरन भैया ले अन भैया वा, सवनवा में ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो, ना जइबो न नदी हो, ना जइबो न नदी। ये उनका बहुत प्रिय धुन था, सबको सुनाए और सबसे इजाजत मांगे कि इसको मैं बेटी बनाया हूँ, तुम लोग की इजाजत है तो मैं इसके साथ जुगलबंदी करूंगा। तो सबने हामी भरे कि हाँ अब्बा, हम लोग सब चाहते हैं, ये आपके लायक है और आप इसके साथ जुगलबंदी करो। फिर हमारी जुगलबंदी हुई 2002 में, 23 जुलाई, बम्बई नेहरू सेंटर। 2003 में ये उनकी ख्वाहिश थी कि संसद में मेरा शहनाई नहीं बजा है, तुम करोगे इसको। और वाकई अल्लाह का ही करम था, क्योंकि मेरे में क्या क्षमता थी। और ये उस समय टेररिस्ट का थ्रेटनिंग था संसद में, और उसके बावजूद भी वो प्रोग्राम हुआ। बाला साहब ठाकरे जी ने पूरा इंतजाम किया, सब लोग मौजूद थे, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, एमपी मिनिस्टर, सब लोग, सब हमारी जुगलबंदी हुई। और उन्होंने पहली बार जो जुगलबंदी किया था ना, उसमें काला टोपी पहन के किया था। बोले कि हम दिल से बजाएंगे, लोगों को ये बात बताएंगे। और सफेद टोपी पहन के आए थे हॉल में, और काला टोपी पहन के उन्होंने बजाया मेरे साथ, और फिर तुरंत काला टोपी उतार के सफेद टोपी पहने। बड़ा अद्भुत था वो सब, सुखद मेमोरी, अद्भुत है। सोमा दी, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। मेरी वीडियो नहीं आ रही है, एक बार जी जी जी। देखो तो अभी ऑन करो, ऑफ करो। एक जगह स्टिल है, बिल्कुल स्टिल है, बिल्कुल वो। मैं कोशिश कर रही हूँ, देखो हाँ हाँ, अभी है। वीडियो नहीं है। और ऑडियो तो है, ऑडियो तो आ रहा है लेकिन वीडियो नहीं है। ऑडिएबल है हाँ, लेकिन वीडियो नहीं। देख रही आप हूँ, एक एक बार मिनट। देखिए, लेकिन आप बोलते रहिए, हम लोग सब सुन रहे हैं आपको। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल।
और वो सब जो मैं मेमोरी अपने है दर्शकों उन्होंने को कितना जी, मैं अपने हाँ मैं अपने दर्शकों हाँ को हमारे बताना दर्शक चाहती हूँ कि कि सोमा घोष जी, डॉक्टर सोमा घोष जी पहली ऐसी सिंगर हैं, ऐसी गायिका हैं जो सबसे पहले उन्होंने संसद में गाया है और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जुगलबंदी की है। अभी आ रही है, देखो तो वीडियो आ रही है। नहीं वीडियो तो नहीं आ रहा, वीडियो नहीं आ रहा है, बिल्कुल स्टिल है, वीडियो नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं कनेक्शन की परेशानी होती है। हालांकि ये बहुत ही आसान होता है हम लोगों के लिए कि और आने वालों के लिए भी कि बहुत दूर दूर से आना बुलाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है कि जिसके जरिए जो है इस तरह के प्रोग्राम दूर बैठ के भी हमारे जो आर्टिस्ट हैं या जो भी हैं हमारे मेहमान वो दूर से लाइव हो जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह की दिक्कतें और परेशानियां भी आती हैं। खैर कोई बात नहीं है, इन्हीं चीजों से ही सारी चीजें सब आगे बढ़ती रहेंगी और बढ़ भी रही हैं। देखिए वो फिर लाइव हो जाएंगी, क्योंकि वीडियो भी नहीं आ रहा था, लग रहा था कि हाँ हम लोग जब सुन रहे हैं तो उनको भी देखते हुए सुने, इसलिए मैंने सोचा कि वीडियो भी आ जाए। और आप बहुत सी चीजों की आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की भी आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। बनारसी सिल्क साड़ी के लिए भी जो जिस तरह से मुश्किलात में बनारसी सिल्क साड़ी पड़ी, उसके लिए भी आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। अच्छा, और इसके अलावा स्वच्छता अभियान में की भी आप ब्रांड एम्बेसडर रही हैं। तो इस तरह से बहुत सी चीजों में आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लेती हैं और इस तरह की चीजें आप कर रही हैं। यहाँ तक कि जो कोरोना काल में बहुत से जो आर्टिस्ट थे वो भुखमरी का शिकार हुए, परेशानियों का शिकार हुए और एक एक पैसे पैसे की भी मोहताज हो गए, क्योंकि जब इतना लंबा टाइम और आर्टिस्ट जो है अगर जब रहता है तो वो सिर्फ उसका जो आर्ट है उसी के से ही उसकी जिंदगी गुजरती है, उसी से जो पैसे आते हैं उसी की जिंदगी। लेकिन कोरोना काल में जो 6 महीने तक और अब तक कोई इस तरह के प्रोग्राम एक्चुअल में नहीं हो रहे हैं, सब वर्चुअल ही हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो आर्टिस्ट बहुत परेशान हो रहे हैं उनके लिए इन्होंने एक संस्था बनाई, उसमें पैसे इकट्ठे किए, बड़े बड़े आर्टिस्ट से लिए, बड़े बड़े लोगों से लिए और फिर इस तरह के जो लोग हैं जो आर्टिस्ट हैं उनकी आप मदद करने के लिए आगे आई। देखिए शायद अभी फिर वो लाइव हो रही हैं। एक मिनट का समय देख रहे हैं। सोमादि फिर लाइव हो रही हैं और इस तरह के कभी कभी बीच में परेशानियां आती हैं तो हमारे व्यूवर्स को भी दिक्कतें होती हैं। खैर कोई बात नहीं, ये सब दिक्कतें हैं, राहों के रोड़े हैं, कांटे हैं, कोई बात नहीं, उसी में इंसान चलता है। और सोमा घोष जी बिस्मिल्लाह खां साहब की बात बता रही थी और वाकई में भारत रत्न के साथ जुगलबंदी होना और उनकी मानस पुत्री होना, ये भी इनकी कोई ऐसी खासियत होगी, ऐसी चीजें होंगी जो उनको महसूस हुई होगी कि हाँ ये कोई अलग सी चीज है और इनकी गायकी उनको पसंद आई होगी, क्योंकि एक गायक तो सिर्फ उसको 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 कान में जो चीजें अगर अच्छी लग गई तो वाकई में वो उसके दिल में भी बैठ जाती है। तो सोमा घोष जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। अभी वो लाइव हो जाए तो हम लोग फिर बात आगे बढ़ाते हैं। और बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ उन्होंने बहुत से कार्यक्रम किए, बहुत सी चीजें की, देश में विदेश में बहुत सी जुगलबंदी आपकी होती रही जगह जगह। और मैं पूछना चाहूंगी, अभी वो आप लाइव हों तो मैं पूछूं कि किस तरह से आप इतनी कम उम्र में, एक मिनट फिल्म के
बीच में कुछ ना कुछ इस तरह की ट्रबल होती रहती है। मैं अपने दर्शकों से माफी खा हूँ कि थोड़ी सी परेशानियां भी इसमें आ रही हैं। देखिए वो आ गई हैं। हाँ जी सोमा दी। जी जी जी। देखिए इतनी अच्छी बातें। हाँ आपका माइक ऑफ है, आपका माइक ऑफ है, माइक ऑफ है। हाँ जी जी ऑन हो गया। इतनी अच्छी। मेरे दर्शकों को सोमा दी की आवाज सुनाई दे रही है? जो हमारे नाज़रीन हैं, प्लीज आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सोमा दी की आवाज आप सुन पा रहे हैं। और आप सोमा दी आप अपना ये माइक ऑन कर लीजिए। माइक ऑन कर लीजिए। जी बोलिए। सोमा दी माइक आपका आपका ऑफ है। आवाज तो आपकी। आप बोलिए ऑफ हो जा रहा है। सोमा दी बोलिए आप। आवाज नहीं आ रही है। नहीं आ रही सोमा दी। सोमा दी आवाज नहीं आ रही आपकी। देखिए फिर वो डिस्कनेक्ट होके हो सकता है फिर कनेक्ट हो, क्योंकि आवाज बार बार नहीं आ रही है। बहुत अच्छी बातें हो रही थी, बहुत सारी चीजें चल रही थी, लेकिन इस तरह की से मुश्किल हो जाता है बार बार। वर्चुअल प्रोग्राम का तो यही है कि जब तक प्रोग्राम कंप्लीट नहीं हो जाए और कोई बाधा ना आए, कोई दिक्कतें ना हो, तभी देखिए फिर वो लाइव हो रही मैं देख रही हूँ। जी जी। हाँ जी सोमा दी। माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए, माइक ऑन करिए। हाँ अब बोलिए आप। आप मोबाइल से अपने ऑन अगर हो जाइए, आप मोबाइल से ही अगर हो जाइए। आप शायद टैब लैपटॉप से है क्या? आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। माइक आपके बार 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 ऑफ हो जा रहा है, बार बार ऑफ हो जा रहा है। माइक बार बार ऑफ हो रहा है। दर्शकों को मेरी आवाज आ रही है? सोमा दी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी, सबको आ रही होगी। माइक ऑफ हो जा रहा है सोमा दी, आपका माइक ऑफ हो जा रहा है। हाँ सोमा दी माइक ऑफ हो जा रहा है। माइक ऑफ है सोमा दी। सोमा दी माइक ऑफ है। सोमा दी माइक ऑफ है आपका। मैं सोच रही हूँ कि मैं डिस्कनेक्ट होकर फिर कनेक्ट होती हूँ, उनको लिंक भेजती हूँ। और मैं दर्शकों से माफी चाहती हूँ कि इस तरह की ट्रबल परेशानियां आ जाती हैं, लेकिन फिर भी मैं दोबारा उनको भेज रही हूँ लिंक डिस्कनेक्ट होकर। सोमा दी आपको मेरी आवाज सुनाई अगर दे रही है तो आप माइक ऑफ कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। एक मिनट, मैं दर्शकों से मैं थोड़ा सा माफी चाहती हूँ
कि सिर्फ मैं उनको एक बार फिर कॉल कर लेती हूँ या फिर मैं डिस्कनेक्ट होके फिर मैं कनेक्ट होती हूँ। मैं अपने दर्शकों से माफी चाहती हूँ कि इस तरह की परेशानियां आपको हुई। क्योंकि कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती है, मुश्किल होता है, कभी कभी इंसान बिल्कुल हेल्पलेस महसूस करता है कि अरे मैं इसमें कुछ नहीं कर पा रही हूँ। और कोई बात नहीं है, हम लोग अपनी बातों को आगे बढ़ाते हैं कि किस तरह से, जैसे आप अभी बता रहे थे कि बिस्मिल्लाह खान साहब के से किस तरह से आप मिली, किस तरह से उन्होंने आपको अपनी मानसपुत्री माना, और किस तरह से, क्योंकि एक संगीत का इंसान, उसको अगर किसी की बातें, किसी की का सुर कानों के साथ साथ दिल में उतर गया तो वाकई में वो उसके लिए बहुत अहम हो जाता है। तो शायद बिस्मिल्लाह खान साहब के कानों में आपका सुर जो है कानों से दिल में उतरा और उन्होंने आपको अपनी मानसपुत्री बनाया। जी हाँ, आगे मैं पूछ रहा हूँ। हाँ, आप बोलिए जो आप बोलना चाहती हैं, मैंने बोल तुम्हारा कुछ प्रश्न हो तो तब बोले तो ना, मैं बोलती ही जाऊंगी, मैं रुकूंगी नहीं। नहीं मैं यही कह रही हूँ कि आप बता रही थी, आप बिस्मिल्लाह खान साहब का आप बता रही थी ना। मैं ये बोलना चाहूंगी आज के कुछ, क्योंकि ये बात तो हम हजारों बार कह चुकी हूँ, मैं कुछ नई बात कहना चाहूंगी आज के न्यू जनरेशन के लिए। मैं कहना चाहूंगी कि कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आज जो मेरे जिंदगी में भारत रत्न आए हैं, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं था। जब मेरी करियर की शुरुआत हो रही थी तो मैं लोगों के पास जा रही थी, मेरी आवाज इको हो रही है, लोगों से मदद मांग रही थी करियर की शुरुआत में, और लोग मुझे कहते थे, मैं नाम नहीं लूंगी, बड़े बड़े पंडित जो नामी ग्रामी आर्टिस्ट, कि तुम मेरे घर आया करो, मेरे साथ घुमा फिरा करो, तुम मेरी सेवा किया करो, हम तुम्हारे लिए कुछ सोचेंगे। तब मैंने महसूस किया कि संगीत ईश्वर रूप है, उसको पाने के लिए हम कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे जिंदगी में, किसी भी कीमत पे नहीं। ये मैं तो शुरुआत में मेरा ये थॉट था, बाद में बाबा बिस्मिल्लाह खान साहब ने यही बात मुझे सिखाया कि किसी, और अली अकबर खान साहब भी यही कह के गए हैं कि संगीत, चाहे कोई भी कला हो, मेरे लिए संगीत है, किसी के लिए भी कोई भी कला होगी ना, चाहे वो अभिनय हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ चीज के लिए अपने आत्मसम्मान, अपना वजूद खो के कोई भी चीज जिंदगी में हासिल नहीं करना चाहिए। जो मैंने भी, आज लोगों को लग रहा है कि भारत रत्न बिस्मिल्लाह खान साहब मेरे जिंदगी में आ गए, लेकिन इसके लिए, इसके पीछे बहुत संघर्ष था, बहुत पड़ाव पार करके मैं इस मुकाम पे पहुंची। इस पर राहत इंदौरी साहब की एक लाइन मुझे याद आ गई, मैं गुनगुनाती हूँ। आंख में पानी रखो, होठों पे चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो, राह के पत्थर से पढ़कर कुछ नहीं है मंजिले, रास्ते आवाज देते हैं, सफर जारी रखो। मैंने वैसा ही किया कि मैंने मेहनत करती गई, मैंने अपनी संस्था बनाई मधुमूर्छना, कि मुझे किसी के पास जाना नहीं है, मैं अपना करियर बनाने के लिए इतनी सी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी, लेकिन करियर बनाऊंगी, मैं करियर बना के रखूंगी, और जो लोग मुझसे ऐसी बातें किए हैं मैं उनको मुंह मांगा नाम से बुलाऊंगी, और मैंने ऐसा किया भी है। मधुमूर्छना बनी। मेरी एक कॉन्सर्ट थी, जाकिर हुसैन साहब और मेरा दोनों का एक साथ। उस कॉन्सर्ट में उन्होंने 4 लाख रुपए मुझसे मांगे, और उस समय कुछ भूज का अर्थक्वेक हो गया था, कुछ ऐसा, कुछ दुर्घटना घटी थी, और कोई स्पॉन्सर नहीं आया। कोई मेरी जगह कोई दूसरा कोई भी होता ना तो प्रोग्राम कैंसिल कर देता, क्योंकि 4 लाख भी उन्होंने बहुत बड़ी रकम मांग ली थी मुझसे, और कैश में मांगे थे प्रोग्राम के 7 दिन पहले। लेकिन मैं, सब लोगों ने कहा प्रोग्राम बंद कर दो, क्या हुआ,
मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक फ्लैट था मेरे हस्बैंड का, जो इस समय कीमत है 3 करोड़, उस समय, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन 10 दिन के अंदर फ्लैट बेचना था, जिसने जो कीमत दिया 6 लाख, उसमें बेच दिया, 4 लाख रुपए मैंने उनको दे दिया। इस तरह से मुकाम बनाने के लिए लड़ना पड़ा मुझे। जब मेरी गुरुमा की बरसी, नहीं मैं कोई प्रश्न नहीं चाहूंगी, मैं हाँ बोलती जा रही हूँ, हाँ बोलने हाँ। दो मुझे। हाँ, समय, क्योंकि समय की कमी है, मैं मुझे बोलने दो। जब मुझे खान साहब के साथ, मुझे उन्होंने उस समय भी कह चुके थे जुगलबंदी करना है, तो जुगलबंदी जब उस समय भी कुछ हो गया था। हाँ, उस जब जाकिर हुसैन साहब के समय कुछ दूसरी घटना घटी थी कि स्पॉन्सर नहीं था, और खान साहब के प्रोग्राम के समय भुज का अर्थक्वेक हो गया था, कोई स्पॉन्सर नहीं था। मैंने किस तरह से ये प्रोग्राम किया था, वो अल्लाह मालिक, कोई देवदूत की तरह मेरे जिंदगी में आए थे कृपा शंकर जी, और ये प्रोग्राम भी हुआ। मैंने तभी जाके जो मैंने, और बाद में उन्होंने कहा कि जो भी संकल्प करो और उसमें अडिग रहो, अगर तुम समर्पण भाव से, इबादत भाव से संकल्प करोगे, तुमको मुकाम मिलेगा ही। और मुझे जुगलबंदी भी हो गई और वो प्रोग्राम भी हो गया, मुझे इतना बड़ा सर्टिफिकेट मिल गया, तब तो मेरी रास्ता साफ हो गई, आगे बढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और मुझे कहीं भी किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ा। मैं अपने हिसाब से, अपने कंडीशन से ये मुकाम बनाई। अब तुम बोलो, तुम्हारे क्या प्रश्न, बोलो। मैं इसी में मैं ये कह रही थी दी कि बताइए कि उसके लिए आपने उस फ्लैट को बेचा, ये संगीत की कितनी बड़ी साधना, कि नहीं अगर मुझे ये संगीत में रहना है, इस तरह की चीजों को, और उन्होंने इतनी बड़ी रकम मांगी, उसके लिए आपने फ्लैट को बेचा जिसकी कीमत ये है। तो देखने में तो ये लगता है कि अच्छा सोमा घोष जी एक अच्छे मुकाम पर पहुंची है, लेकिन किन रास्तों से आप गुजरी, किन कांटे भरे रास्ते से आपको गुजरना पड़ा होगा, वो आप समझ रही होंगी। तो यकीनन आपने ये बहुत अच्छा संदेश दिया कि हमको आगे बढ़ने के लिए कभी शबनम, भी कहीं मेरा संदेश में और एक बात है कि तुम अगर सच्चाई के राह में जाओगे, मैं इस बात पे विश्वास ही नहीं करती हूँ कि उस समय मुझे करियर के लिए यह समझौता करना पड़ा था। बाद में रोने से कोई फायदा नहीं, बाद में रोने से कोई फायदा नहीं। हम क्यों कॉम्प्रोमाइज करेंगे, क्यों? लेकिन देखो, मैंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया ना, मैं किसी के बातों पे नहीं आई। मैंने अपनी संस्था बनाया, और जो राजनीति नहीं कर सकते, जो सीधे साधे कलाकार हैं, उनको जगह दिया, और वो राह पकड़ने के लिए हमें ऊपर वाला ईश्वर 100% साथ दिया। मुझे मेरे पास चल चल के स्पॉन्सर आए, बाद में चल चल के, जिसके लिए, क्योंकि मैंने कहा ना सच्चाई की राह में, भारत रत्न बिस्मिल्लाह खां मेरे जिंदगी में आए, ये तो सोच के बाहर है। मैं तो रिफ्यूज किया था कि नहीं गाना है आपके साथ, आप भारत रत्न हैं, लोग मेरे ऊपर टमाटर फेंकेंगे, लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन कुछ नहीं हुआ। जिन लोगों ने भी आए, मेरा पहला जुगलबंदी, सब लोग, हम लोग मिलके बाबा को यही कहे कि आपने क्या चयन किया, आपने हीरा चयन किया। ये मिलना, ये सच्चाई के राह पे चलना, और संगीत के लिए, अपने करियर के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, ये दोनों बात मैं खाली आज के बच्चों को यही कहना चाहूंगी। ये मेरा दिल से आवाज निकला आज, कि ये कहना चाहूंगी, कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो। मिलेगा मुकाम, देर सही, थोड़ा देर लगेगा, लेकिन 100% मिलेगा। तुम वाकई में नौहा ये सुनना आपका चाहती थी ना शबनम, तुम नौहा हाँ, सुनना ये चाहती थी ना? बिस्मिल्लाह खां साहब की बात हाँ, पे ही मुझे यही मैं कहने जा रही थी मैं कि सुनाती बिस्मिल्लाह खां साहब की बात हो मैं रही तो आप बिल्कुल जरूर सुनाती मैं बिल्कुल सुनाती हूँ, एक ओके। नौहा सुनाऊंगी। क्योंकि जब बाबा गुजर गए थे ना, तो मैं उनके मकबरे में जाके ये सुनाई थी। हम्म, हम्म, मारा गया है तीर से बच्चा रबाब का, बच्चा भी वो जो पा रहे, दिल था रबाब का, राहे खुदा में सदका किया अपने लाल को, कैसा जिगर था, कैसा कलेजा रबाब का। बस, समय कम है, नहीं तो पूरा सुनाती। और एक नौहा बहुत सुंदर है। परदेस में बहन को चले किस पे छोड़कर,
भैया हुसैन जाते हो क्यों मुंह को मोड़ कर। ये बहुत सुंदर एक नगमा है। तो आपको तो मालूम है ना कि मुहर्रम के समय बाबा कोई प्रोग्राम नहीं लेते थे, चाहे करोड़ों का प्रोग्राम क्यों ना हो, वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ये है अपना जुनून। जैसे उन्होंने कह के गए थे ना, अली अकबर खान साहब और बिस्मिल्लाह खान साहब दोनों ने, किसी कीमत पे अपने संगीत के लिए संगीत को नहीं बेचना है, किसी कीमत पे नहीं, लेकिन मुकाम आएगा। मेरे पास सारे मुकाम आए। मैं जब हमारी संसद में जुगलबंदी हुई थी ना, तो नेक्स्ट डे नाश्ते पे डॉक्टर कलाम हम लोग को बुलाए थे, बाबा नहीं गए थे, तो मैंने भी ना कर दिया था। तो उन्होंने मुझे बुलाए, और पता है उन्होंने क्यों बुलाए थे मुझे? बोले कि तुमसे ही मिलना है, तुमसे बात करना है। जब मैं पहुंची तो एक बच्चों की तरह, एक छोटा सा बच्चा की तरह वो खिल उठे, मेरा हाथ पकड़ पकड़ के मुगल गार्डन लेके गए। बोले तुमको सुनने के बाद, आफ्टर लिसनिंग आई हैव टू ड्रीम्स। तो मैंने कहा टेल मी। बोले वन ड्रीम इज योर जुगलबंदी, तुम्हारा और खान साहब का यहाँ पर होना है, और सेकेंड यू हैव टू सिंग माई फेवरेट पोएट्री, कविता। आज हमारे संगीत से, हमारे गीत से कविता खत्म हो जा रही है। और ये भी एक कारण है जो इतनी रेप केस बढ़ रही है ना। हर दिन, अभी देखिए यूपी में क्या हाल है इस समय, हर दिन नारी जैसे राजनीति की शिकार हो जा रही है। एक तो उसके ऊपर बलात्कार हो रही है, उसके ऊपर उसको राजनीति का मुद्दा बना दिया जा रहा है। ये क्या हो रहा है? इसका कारण कुछ हद तक जो मेरा इंस्टिंक्ट कहता है कि हमें संगीत जीना सिखाता था। शब्द, हम गायिकाओं के पास शब्द है, कविता है। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। जिंदगी कैसी है पहेली, हाय कभी ये हंसाए, कभी ये रुलाए। और प्रार्थना कैसे गाने तुम बनता था, तुम देखो 60s 70s में, हाई फिलोसफी, जिंदगी का मकसद। वो जो गाना है, या बहुत सुंदर किशोर कुमार जी का, जो लता जी की भी फेवरेट गाना है, मैं भूल रही हूँ कौन सा गाना। हार, उसमें न हार न जीत, अभी याद नहीं आ रही। प्रेयर देखो कितनी, ऐ मालिक तेरे बंदे हम, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर न होए। तो ऐसे ऐसी गाना जो हमें, किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द हो सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। अब देखो कोरोना काल में कितनी मुश्किलों से गुजर रहा है कलाकारों की जिंदगी, बुनकरों की जिंदगी। इस समय अगर हम लोग किसी के मुंह में हंसी निकाल सकते हैं, हंसी दे पाते हैं, वही हमें हमारा जीना है। और हम लोग भरपूर कोशिश कर रहे हैं। ये सब हमें हमें गाना सिखाता है। वो गाना, कविता, अब आज कौन सा मोड़ ले लिया, आप देखो क्या गाना बन रहा है, आंटी वो चलो ये चलो, अब एक गाना तो याद भी नहीं रहता है। तुमने वो गाना सुना है कि मैं तंदूरी मुर्गी हूं, मुझे अल्कोहल से गटका ले? ये गाना क्यों बनता है बताओ? हमें सांस खत्म हो जा रही है, सांस नहीं है संगीतों में। जो फिल्मी गीतों में इतनी साजों का अहमियत था, बड़े बड़े पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, शिव कुमार शर्मा जी, पंडित राम नारायण जी, पंडित रविशंकर जी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब, इन लोग बजाते थे एक एक गाने में। कहाँ, आजकल तो कोई किसी गाने में कोई बजा ही नहीं रहा है। गाना कीबोर्ड में बन रहा है और ऐसे शब्द है, तो समाज में विकार तो आएगा ही ना। तो इसकी कोशिश कर रही हूँ शबनम। ये सब लड़ाई चल रहा है और चलेगा, और अच्छे दिन आ भी रहे हैं। ये सच विकार में, बोलो। सच में ये लड़ाई ही है कि वाकई में कि किस तरह के पहले के गाने जीने का एक मकसद देते थे, जीने की एक राह देते थे, एक उत्साह देते थे, उमंग देते थे, वो अब नहीं नजर आता है। तो वाकई में इसके लिए भी आप बहुत कुछ कर रही हैं। और अभी जब आप
डिस्कनेक्ट हो गई थी, तो मैंने अपने दर्शकों से बताया कि देखो मुझे वो कोरोना गाना काल में। याद आ गया, ये अच्छा, न सोचो अपने जैसे हार है कि जीत है, उसे अपना लो। गाओ ना, ये गाना मुझे याद नहीं आ रहा है। जीवन की रीत है, ना 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 ना, ला 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 ला, ना 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 ना, ये जीवन है। क्या सुंदर शब्द है, देखो इस जीवन का यही है रंग रूप। ब्यूटीफुल। इतने रोमांटिक सॉन्ग्स कितने अच्छे होते थे कि लोगों को प्यार करने के लिए दिल मचल उठता था वो गाने सुनकर। और आजकल जो गाने में ऐसे शब्दों के प्यार का कोई मतलब ही नहीं लोगों को समझ में आती। तो ये सब बात है, वाकई में इसीलिए इस सब। तरह की अगर मुहिम है आपकी, इस तरह जैसे अभी आप डिस्कनेक्ट हुई, तो मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि सोमा जी का एक अहम काम ये भी है कि कोरोना काल में जो भी आर्टिस्ट भुखमरी के शिकार हुए, तंगी के शिकार हुए, बीमारी के शिकार हुए, उनके पास इलाज के पैसे नहीं थे, उनके लिए एक कोष बनाया और उसमें पैसे बड़े बड़े लोगों से लिए, आर्टिस्ट से लिए, बड़े बड़े जो थे, और उनकी मदद के लिए आगे आई। और इस तरह की चीजें हैं। और सबसे बड़ी बात, जो इंस्ट्रूमेंट, जो वाद्य जो है अब फिल्मों में या कहीं भी अब काम नहीं आ रहे हैं, उनको आप नई जगह फिल्मों में आप दिला रही हैं। ये भी आपका बहुत अहम काम है। तो इस तरह की चीजें हमारी दर्शक वाकई। क्या कह रहे हैं? शबनम, तुम दर्शक की आवाज तो मुझ तक पहुंचा ही नहीं। नहीं, मैं फ्लैश करती चल रही हूँ। ये देखिए, ये ऊपर ये सब आ रहे हैं लिख के ना, ये ओके सब ओके आ ओके रहे ओके हैं। ओके ओके ओके, हाँ क्या हाँ, बात है, क्या मैं बात है। राइट लिखती राइट चल राइट। रही हूँ। सबको हाँ, मेरा ये देखिए। धन्यवाद, मेरा प्रणाम। आप लोग इतना तकलीफ से कि इतने ऑब्स्ट्रकल हो रहे तो भी आप लोग शामिल हैं। आप लोग को हृदय से धन्यवाद। चलो, और एक मिनट। शबनम, तो अब मैं, तुम्हारा और कोई प्रश्न है? हाँ, एक ये पहले बताइए थी कि हाँ। जैसे कि आपका, आप सभी कुछ आपको गाते हुए सुना, ठुमरी भी है, दादरा भी है, उपशास्त्री भी है, लाइट म्यूजिक भी। अच्छा, ये गजल भी सुनना चाहूंगी आपसे। पहले आप गजल बता, सुनना चाहूंगी, उसके बाद मैं ये कह रही हूँ, उसके मैं बाद एक मुझे ये एक सुनना है। एक गजल ये सुनाऊंगी जो कि इस समय के लिए गुलजार साहब का लिखी हुई है। देखिए, कहते हैं ना कि कलाकार बड़ा दूरदर्शी होता है। वो आज के समय को सोच के कब का लिख चुके होते हैं, अब आज का लिखा हुआ नहीं है। मैं एक लाइन पेश करती हूँ तुम्हारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए, कि जो आज के लिए रेलिवेंट है, बहुत रेलिवेंट है। कि लॉकडाउन खुल गई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम नॉर्मल घूमे फिरे। हमारा जरूरत पड़े तभी हम बाहर जाए। हम बेवजह क्यों घूमते रहे? कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि रोग तो घटा नहीं है ना, रोग तो है। तो उसी पर ये है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है, मौत से आंखें मिलाने की जरूरत क्या है, सबको मालूम है बाहर की हवा है कातिल, यूं ही कातिल से उलझने की जरूरत क्या है, बेवजह घर से निकलने की जरूरत क्या है। तो बेवजह घर से मत निकला करो। हम सुने हैं कि, मैं तो भी बंबई में हूँ, यहाँ पे इतना भीड़ भाड़, और बनारस में तो सब लोग नॉर्मली चल रहे हैं, लेकिन मत निकलो, तब स्वस्थ रहोगे। और स्वस्थ रहने से बढ़कर तो और कुछ नहीं है। कि उनका जो आखिरी लाइन है इतना सुंदर, कि दिल बहलाने के लिए घर में क्या वजह काफी नहीं है, तो फिर गलियों में घूमने की जरूरत ही क्या है? और बनारस के गलियों में देखो सब लोग घूम रहे हैं, हमको खबर तो मिल ही रही है ना सब कुछ। तो क्या जरूरत है? बिल्कुल, बिल्कुल मत घूमो, जब जरूरत पड़े तभी जाओ। डॉक्टर स्मिता भटनागर जी, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ही वहाँ संस्कृत की टीचर हैं ये, और ये तबले की भी उस्ताद हैं। ओके। तबला आर्टिस्ट भी हैं ये, क्या हालांकि बात। लिटरेचर की हैं। वो भी देखिए आपको लिख रही हैं कि आपको खूब कामयाबी मिले, खूब ऊंचाई मिले आपको।
और आपके लिए कह रही हैं, जो आप काम कर रही हैं आप बहुत अच्छा कर रही हैं, वो आपको दुआएं भी दे रही हैं। जरूर, थैंक यू। जी 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 जी। तो इस तरह से तो अच्छा, आपका हर फील्ड में है, आप उसके जितने भी हो सकते हैं, भाई आप क्लासिकल हैं, सेमी क्लासिकल हैं, और इसमें लाइट म्यूजिक, सब में। तो आपका लेकिन स्पेशलाइजेशन किसमें है? आपको तो हर कुछ गाते हैं मैंने सुना है, लेकिन हर विधा मुझे, मैंने ख्याल में डॉक्टरेट किया है, और ऐसे लोग कहते हैं कि तुम किस ब्रांड की आर्टिस्ट हो। ये जब लोग पूछते हैं तो मुझे बहुत हंसी आती है, क्योंकि मेरी ठुमरी सुनकर बाबा ने मुझे अपनाया। और वहीं पे नौशाद साहब मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा कि मुझे 800 बरसों बाद बेगम अख्तर की रूह मिली है आप में, आप गजल को बचाइए। फिर गजल, क्योंकि गजल गायकी में बड़ी रूह की जरूरत पड़ती है। हाँ, वो जो हम में तुम में करार था, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वही आनी वादा निभा का, तुम्हें याद हो कि न याद हो, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में करार था, वो जो हम में तुम में। देखो सब गायकी अलग अलग, द द द द द र ना 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 ना, ये गंगा की रवानगी है, और वो एक हिरनी की चीख है। और ख्याल में सबका सब कुछ है ख्याल में। पिया सन चली न बेली, ये नटकेदार की बंदिश है। इसमें सब, इसमें गजल की भाव है, ठुमरी भी है, और ख्याल की कल्पना भी है। तो ख्याल तो मुझे हर गायकी अच्छी लगती है। ख्याल में जो एक एक स्वरों को लेके बढ़त करना अपने अपने इमोशन, अपनी कल्पना से, तो लाजवाब है ना। ना ना ना, पिया सन चली न बेली, ये ख्याल की बंदिश है। सब गायकी अच्छी है। मैं तो अंग्रेजी भी गाती हूँ। मैं फिजी में विजिटिंग प्रोफेसर है, और वहां मैंने हारमोनी थ्रू म्यूजिक किया, फ्यूजन जिसे कहते हैं, कि देर इज ओनली 7 नोट्स इन द वर्ल्ड म्यूजिक, और कुछ भी नहीं है। तो संगीत में हम लोग तो सब एक है, संगीत में हम लोग कोई दो दो नहीं है, एक है उसी में, और वही ईश्वर है। Adamo Nidina, Nana Muvanua, Rivali, Namasa Pacifica, Teladon Trosara, Nayalo Yanduduba, Duikai Kai, Era Duba Patakina, Padani Sasa, Gama Padhada, Regama Papa, Sanida Nida Bata Mama Pamaga, Regama Dada, Regama Nini, Regama Sasa, Nanangubiti, Nanangubiti, Nanangubiti। देखो मिल गया दोनों ना। और मैं 3 घंटे की प्रोग्राम किया था हारमोनी थ्रू म्यूजिक, पूरा पार्लियामेंट वहां के आए थे, आधा घंटे तक, और सबको जोड़ लिया था, जितने भी वहां के म्यूजिशियंस है, और हम मर्ज कर दिए थे। तो कितनी खुशी होती है। संगीत तो हमें जोड़ता है, संगीत हमें तोड़ता नहीं। संगीत में कोई जंग नहीं है, संगीत एक उत्सव है। ये मेरी बात नहीं है, बाबा भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब की। पहले जमाने में एक गायिका ना हर विधा को गाती थी। अभी लोग साधना नहीं करना चाहते, सब शॉर्टकट हो गया, लेकिन हमने कहा ना शॉर्टकट है नहीं। ये इश्क आसान नहीं, बस इतना समझ लीजिए कि आग का दरिया है और डूब के जाना है, और डूबोगे तो तुम्हें मोती सब कुछ मिलेगी। बस डूब डूब के चलो, यही कहूंगी। और तुमसे विदा लेती हूँ, दर्शकों से विदा लेती हूँ, जाते 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 एक लाइन गा के मैं विदा लेती हूँ। हमारे दर्शकों के लिए जिनको बहुत तकलीफ दिया आज हमने।
खाए मर जाएंगे, हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें किया ना करो, आज जाने की जिद ना करो। धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, देखिए खुदा हाफिज। सोमा दी, आपको आपको आपके ससुराल की तरफ से भी लोग देख रहे हैं, कलकत्ता से बहुत लोग आपको नमस्ते बोल रहे हैं, आपकी हर चीज पर अमेजिंग ऑसम इस तरह की चीजें लिख रहे हैं। जम्मू कश्मीर से आपको लोग देख रहे हैं, आपको आपका वेलकम कर रहे हैं। मतलब हर स्टेट से आपको इस टाइम आपको लोग देख रहे हैं, सारे मैसेजेस आ रहे हैं, मैं बार बार फ्लैश भी कर रही हूँ। और बनारस के संगीत के लोग, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के लोग सभी आपको देख रहे हैं, आपका वेलकम भी कर रहे हैं, आपका धन्यवाद भी दे रहे सभी हैं। को, क्योंकि देखो मेरे दर्शकों के लिए हम लोग हैं, हम फनकार। मैं जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए एक शेर अर्ज करूंगी कि कितनी मिलती है आपकी सूरत, तुम भी शामिल हो शबनम, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, कितनी मिलती है आपकी सूरत खुदा से, आपकी तारीफ करूं तो इबादत हो जाती है। तो आप ही हमारे भगवान हैं। आप जब प्यार से सुनते हैं, हमें प्यार देते हैं, तो हम पनपते हैं, हम जीते हैं। बस हमें जिंदा रखिए आप लोग, हम फनकारों को। देखिए, बनारस की बेटी को सुनकर सबको अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे ये फीलिंग हो रही है कि मैं अपने साथ वालों को ही मैं बात कर रही हूँ। और वो ये बनारस की बेटी जिसका एक नाम है, जिसका एक नाम है, जिसका काम है, जो एक अच्छा काम कर रही है, क्योंकि बनारस की मिट्टी मिट्टी में, बनारस के जर्रे जर्रे में संगीत है। और किसी का को मदद करना, ये बनारस की मिट्टी में है, जो आप तक आप में मौजूद है। आप बॉम्बे में है, वहां बैठे हुए बनारस को देख रही हैं, बनारस के आर्टिस्ट को देख रही हैं, बनारस की चीजों को देख रही हैं, कैसे उत्थान किया जाए, कैसे उसको बढ़ाया जाए, हर तरह की चीजों पर आप गौर कर रही हैं। वहां से आप न्यूज़पेपर देखती हूँ, मैंने देखा कि आप आज न्यूज पेपर में कुछ निकला है, आप फौरन दूसरे दिन आपका स्टेटमेंट आता है। इसके मतलब आप बनारस को गौर से डेली आप देखती हैं, आप पता करते हैं कि तो मेरे घर का, मेरे मायके का क्या हाल है। बनारस मेरी जिंदगी है, वो मेरा जन्म भूमि है, वो मेरी मातृभूमि है। बनारस की मिट्टी में मेरा बचपन बीता है, उसको कैसे भूल सकती। और वापिस भी आऊंगी जल्द बनारस में, और वहां कुछ संगीत ग्राम बनाने की जो ख्वाब है वो जरूर पूरी होगी, बुजुर्गों के आशीर्वाद, गुरुजनों के आशीर्वाद से। दुआ करो जरा। तो इन सब के साथ मैं सभी दर्शकों का और खास तौर से सोमा दी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हालांकि घर में अपने ही लोगों का शुक्रिया करना भी एक लगता है कि हाँ, हम अपने ही लोगों का शुक्रिया कैसे करें, लेकिन फिर भी बिल्कुल सोमा दी इस बिल्कुल। वक्त इतनी बिजी है और उन्होंने अपने बिजी वक्त में ही मुझे अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ, आपके बाय शुक्रगुजार हूँ कि आपने किया। ओके, नमस्ते। सबको बाय बाय।